बाकी रही अपर्णा जी की, अगर वो बीजेपी से आ जाती हैं तो हमारे जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य करेंगी। इस वजह से हमें लगता है कि उनको जीतना चाहिए, उनको लोगों को जिताना चाहिए। जैसे संयुक्ता भाटिया जी हैं, आप कभी भी जाइए, कभी भी घर पे मिल लीजिए। अर्पणा के घर पे हम 2 बार गए, हमसे आज तक मुलाकात नहीं हुई उनके। तो हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर वक्त मेरे बीच में खड़ा रहे। भाई पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और एक अच्छे खानदान से आई हैं, नामी पार्टी से आई हैं यहाँ हमारे यहाँ भाजपा में, तो इसलिए उनका स्वागत है। ये सपा से आई तो उनके साथ सपा का सपोर्ट तो है ही, साथ में बीजेपी का भी सपोर्ट है, दोनों पार्टी का सपोर्ट है। और सबसे बड़ी चीज ये इन्होंने काम, मैं इससे पहले ही बताया, जनता के लिए काफी काम किया। जो ऊपर से लाके बैठा दिया जाएगा वो कभी कार्य नहीं करेगा। बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो हम लोगों कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं सुनते। हम लोग थक चुके हैं, बोलना छोड़ दिया है। डिप्टी सीएम हमारे डिप्टी सीएम साहब जो हैं, बिल्कुल कोई भी हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने जी जान करके उनको लड़ाया, उनको जिताया। हम बाई कास्ट यादव हैं। मरीजों को बेड तक नहीं दिला सकते जो इस समय होते हुए प्रेजेंट टाइम में, और हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने एक ने 3-3 4-4 आदमी मर चुका है और वो बेड नहीं दिला पाए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और ऐसे में लखनऊ का कैंट जो एरिया है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपर्णा यादव एमएलए लड़ चुकी है कई बार से। तो ऐसे में माना जाता है कि यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं कैंट के, हम इस समय सदर में ही मौजूद हैं। एरिया है, यहाँ एक चाय की दुकान है, वहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सर क्या नाम है आपका? राजेश कनौजिया। राजेश जी, ये बताइए कि मेयर के लिए जो उपयुक्त चेहरा है, आपको कौन लगता है कैंट में, क्योंकि आप लोग कैंट में रहते हैं, और आपको क्या लगता है यहाँ से कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार देखिए, अभी तो किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से आ रहा है। पहले तो डिक्लेयर हो जाए तो फिर उसके ऊपर आपको बताया जाए। लेकिन यहाँ से एक चेहरा है अपर्णा यादव का, जो बीजेपी में है, जो पहले समाजवादी पार्टी से और यहाँ से विधायक लड़ी हैं वो। तो ऐसे में आपको लगता है कि उनका चेहरा कितना है काबिल इस कैंट विधानसभा के लिए या कैंट के लिए? अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो निश्चित ही जीत तय है उनकी। जी। क्यों लगता है उनको देना चाहिए? भाई पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और एक अच्छे खानदान से आई हैं, नामी पार्टी से आई हैं यहाँ हमारे यहाँ भाजपा में, तो इसलिए उनका स्वागत है। कैंट से क्यों देना चाहिए उनको? नहीं, लखनऊ से मेयर लड़ेंगी ना, कैंट से नहीं। मतलब कैंट के लोगों का क्या मानना है? भाई हमारे कैंट से उनका काफी लगाव है, काफी टाइम से कैंट में उनके कार्यकर्ताओं से लगाव रहा है उनका, ये है मेन कारण। और लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि कैंट के लिए क्या समस्याएं हैं और आपको कौन सा लगता है कि जो उपयुक्त होगा चेहरा, या आपको लगता है किस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए? उपयुक्त में भाई साहब यही है कि अगर अपर्णा जी को भाजपा से टिकट मिलता है तो लगभग उनकी जीत तय है, और बाकी क्या देखा जाएगा। वजह क्या रहेगी, क्यों जीतता है? वजह समाजवादी पार्टी भी मजबूत कैंडिडेट उतारेगी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस और बीएसपी भी उतारेगी। तो कैंट से और कैंट के लोगों का क्या लगाव है और क्यों जीत को आपको लगता है कि प्रबल दावेदार हैं वो? क्योंकि हमारे यहाँ जो इससे पहले विधायक थे सुरेश तिवारी जी, उन्होंने काफी काम किया है इसके लिए, बीजेपी के लिए। और इस समय जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी इस समय बहुत काम अच्छा कर रहे हैं अपने चिकित्सा से उसको लेके। और बाकी रही अपर्णा जी की, अगर वो बीजेपी से आ जाती हैं तो हमारे जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य करेंगी। इस वजह से हमें लगता है कि उनको जीतना चाहिए, उनको लोगों को जिताना चाहिए। आपसे पूछेंगे, ये बताइए क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी, बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ के लिए उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, कैंट के लोगों के लिए या लखनऊ के लिए? मेरे हिसाब से यहाँ के लिए अपर्णा जी बेस्ट हैं। इससे पहले वो सपा में रही हैं और पहले भी इलेक्शन लड़ी, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बहुत मदद करी और यहाँ की क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मदद करी सपा में रह के। वही चेहरा देख के हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी में आके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी का फेस रही हैं वो, और उनका जो पृष्ठभूमि है वो समाजवादी रही है। तो ऐसे में एक सामाजिक तौर पे उनको कैसे देखते हैं और बीजेपी के नेता के तौर पे कैसे देखते हैं, और सामाजिक यानी समाजवादी पार्टी की तो जुड़े उनको कैसा देखते हैं? क्या तीनों कॉम्बिनेशन उनके साथ चल पाएंगे, संभव हो पाएगा? नहीं, अभी तो सबसे बड़ा कारण ये रहेगा ना भाई साहब कि ये सपा से आई तो उनके साथ सपा का सपोर्ट तो है ही, साथ में बीजेपी का भी सपोर्ट है, दोनों पार्टी का सपोर्ट है। और सबसे बड़ी चीज ये इन्होंने काम, मैं इससे पहले ही बताया, जनता के लिए काफी काम किया, इस कारण बड़ा चेहरा है ये।
लेकिन कैंट में पिछली बार तो नहीं जीत पाई थी, ये भी बड़ा एक मुद्दा है। कारण तो सपा से लड़ी थी, बीजेपी से नहीं लड़ी थी। बीजेपी से लड़ी थी, जीती होती 100% जीती होती। ये गढ़ है बीजेपी का। ये कैंट क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ है। सीट है बीजेपी के लिए। एक बार कैंट में चुनाव हारी भाजपा, उससे इतिहास से लेकर अब तक एक बार के अलावा दोबारा नहीं हारी है। अरे बीजेपी के लिए एकदम सुरक्षित सीट है। यहाँ तो बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो कैंट की जनता उनको जिताने के लिए जी जान से लड़ जाएगी। ये ओके, और लोगों से भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ये बताइए कि कैंट के लिए कैसा उम्मीदवार आपको लगता है मेयर पद के लिए? क्या अपर्णा यादव जैसे लेडी हैं वो रहेंगी, या आप लोग क्या लगता है कैसे व्यक्ति यहाँ के लिए? देखिए, अपर्णा यादव एक अच्छी नेता हैं और समाजवादी से हमारे कैंट से विधायकी का लड़ चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने प्रयास किया था लड़ने के लिए। मगर मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समझता हूँ एक ऐसा हमको विधायक या मेयर चाहिए जो हम लोगों के बीच में हर वक्त खड़ा रहे। हमको एक ऐसा मेयर का उम्मीदवार हो, जैसे संयुक्ता भाटिया जी हैं, आप कभी भी जाइए, कभी भी घर पे मिल लीजिए। अर्पणा के घर पे हम 2 बार गए, हमसे आज तक मुलाकात नहीं हुई उनके। तो हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर वक्त मेरे बीच में खड़ा रहे। तो आपको लगता है कि क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं आप लोगों की जो एक मेयर से होंगी? देखिए, हमारे यहाँ कैंट में तो कोई उम्मीद हम नहीं रखते हैं उनसे, क्योंकि वो हमारे यहाँ का कोई कार्य न कर सकती न करा सकती। मगर हाँ, शहर के अंदर है, लखनऊ शहर बहुत बड़ा शहर है और उसमें उनके कार्य जो करेंगे, जो भी व्यक्ति हो जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा वो कार्य करेगा, और जो ऊपर से लाके बैठा दिया जाएगा वो कभी कार्य नहीं करेगा। बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो हम लोगों कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं सुनते। हम लोग थक चुके हैं, बोलना छोड़ दिया है, आना जाना छोड़ दिया है। इसलिए जो भी व्यक्ति हो, जमीनी नेता हो और जमीन से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होगा वो जीतेगा और कार्य करेगा। और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ये बताइए कि कैंट में जो लोग रह रहे हैं और इस बार जो मेयर का चुनाव होगा, आपको लगता है कि अपर्णा यादव हो या उनकी तरह और कोई? भाई हमारा नाम नहीं है यहाँ पे, ना वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन नेता कैसा चाहिए? हमें नेता नहीं चाहिए, सही नेता चाहिए, सही नेता, बेईमान नेता नहीं चाहिए। हाँ, नेता ऐसा हो जो सही हो, जो जमीनी पे हो, जमीनी से हो। बहुत बढ़िया। और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। महाराज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अब निकाय चुनाव है, यहाँ से अपर्णा यादव पहले लड़ी थी विधानसभा चुनाव में, आपको लगता है कि जिस तरीके से वो या उनके अलावा आपको क्या लगता है क्या उपयुक्त रहेंगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का उनके टच है, उनके पास बीजेपी का है, लेकिन अगर नहीं रहेंगी तो क्यों, और रहेंगी तो क्यों? अभी तो जहां तक है कि अभी हाईकोर्ट ने कल 15 तारीख को डिसीजन देने को कहा है कि कौन सी सीट कैसी होगी, किसकी होगी, और बड़ा उलटफेर हुआ है। अभी अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निगम ने इब्राहिमपुर प्रथम से 86 गांव जोड़े हैं, तो इससे जो समीकरण जो है गणित मतलब बिगड़ सा गया है और खुद भी चुनाव में परेशानी सी हो रही है कि कई लोगों ने 5 साल से पहले तैयारी शुरू कर दी थी और जो समीकरण बदला है तो जाहिर सी बात है। कैंट के लिए क्या उपयुक्त रहेंगी अपर्णा यादव, आपको लगता है, या कोई और ऑप्शन है? नहीं, कैंट के लिए तो उपयुक्त रहेंगी क्योंकि कैंट से जुड़ाव है उनका। एक सड़क ही तो है इस पार और जो इस पार, तो ऐसा नहीं है, और कैंट की ही है वो भी। तो हर आदमी अपने क्षेत्र में करता है कुछ ना कुछ, उनके लिए ये क्षेत्र बड़ा प्रिय है। जी, क्या कहेंगे? वैसे मुझे सूत्रों से पता चला था कि हो सकता है मेरे सुरेश तिवारी जी को टिकट मिला, पूर्व विधायक जी को, और उनको मिलता है तो और काफी अच्छा होगा क्योंकि वो यहाँ के कैंट से हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं शुरू से। और अगर अपर्णा जी को मिलता है तो फिर वो तो फिर पार्टी के काम है, वो किसको दे। दोनों तो बीजेपी में हैं, फिर दोनों में से किसे चुनेंगे? नहीं, हम तो वैसे चाहते हैं कि हमारे सुरेश तिवारी जी आ जाए। हाँ, उनसे हमारा और 4 बार के विधायक हैं और कांग्रेस की बोली को तोड़ा है उन्होंने। उसके बाद क्योंकि कांग्रेस सीट थी, उन्हें लगातार जीते हैं वो, तो सुरेश तिवारी एक घर घर से बसे हुए हैं, जन जन से बसे हुए हैं, और हर एक आदमी जानता है उनको। जी, हम तो सर यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे तो हमारे कैंट के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा डिप्टी मेयर होते हुए हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है।
डिप्टी सीएम हमारे डिप्टी सीएम साहब जो हैं बिल्कुल कोई भी हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने जी जान करके उनको लड़ाया, उनको जिताया। हम बाई कास्ट यादव हैं, उसके बाद भी हमको प्रेम भारतीय जनता पार्टी से, हमको बहुत ज्यादा प्यार है। यादव हैं तो आपको नहीं लगता कि अपर्णा यादव यहाँ पर आएंगी तो डेवलपमेंट और चीजें? पहले भी कहा कि हमको एक जमीनी नेता चाहिए। हमारे सुरेश चंद्र तिवारी जी जमीनी नेता है, 4 बार के विधायक है, हर बच्चे को का नाम रटा हुआ है। क्या वो खराब है क्या? उनका टिकट काट के हमारा विधायक ही हमको गलत दे दिया। तो आपके लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जमीन से जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हमको पहचाने, हमारा काम करे। हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा रहे। हम जैसे सुरेश चंद्र तिवारी, रात के हम 2 बजे जाएंगे, वो वहां से कोई ना कोई रिस्पांस हमको मिलता है। और हम अपने ऐसा इस बारे में तो ब्रजेश पाठक के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आप उनको अभी नापसंद? नहीं, मैं तो यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हमेशा इन कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर जाता हूँ, आता हूँ। मगर उन्होंने कोई भी ऐसा हमारे यहाँ वो तो मरीजों को बेड तक नहीं दिला सकते जो इस समय होते हुए प्रेजेंट टाइम में, और हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने 1 नहीं 3-3 4-4 आदमी मर चुका है और वो बेड नहीं दिला पाए। बड़ी बात है ये। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए सर, आपका क्या नजरिया है? आपको लगता है कैंट के लिए कौन उपयुक्त रहेगा या लखनऊ के लिए मेयर पद की बात? क्यों हम यहाँ भी आज आए हैं, यात्री हैं एक तरह से। अच्छा, चलिए, वैसे नेताओं के लिए क्या आपकी मानसिकता, कैसा होना चाहिए? किस नेता के लिए? किसी भी नेता के लिए। और अब यहाँ का तो जो काम है हो रहा है वो तो ठीक ही देख रहा हूँ। हम लोग हम गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और हम आप बाहर के हैं, आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ की जनता है कैंट की, उसका मानना यही है कि उनके लिए एक व्यक्ति विशेष नहीं है, चेहरा विशेष नहीं है, वो व्यक्ति होना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, जो उनके हर दुख सुख में खड़ा हो सके। अपर्णा यादव के नाम पे हालांकि कुछ लोगों की सहमति है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि चेहरा ऐसा हो जो उनके साथ 24 आवर्स खड़ा रहे, उनकी बातें सुन सके। और यही वो वजह है कि कैंट के लोग पसंद तो करते हैं अपर्णा यादव को, लेकिन उनके साथ उनकी समस्याएं भी काफी हैं, जिनको लेकर वो अपने लिए एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उन्हीं की तरह हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।